सारी सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर, और हम जब उसकी महिमा करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और हो, हमारा मन कहीं और, हमारा ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, विचार किसी और के अंदर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डियां, मांसपेशियां, खून का कतरा कतरा, शरीर के पानी की एक एक बूंद खुदा को समर्पित होनी चाहिए, वो भी 100%। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं। 24 घंटे का दिन और रात है। 24 घंटे आप जितना मर्जी घूमें फिरें, खाएं पिए, लेकिन जब उसकी इबादत करें, जब उसकी आराधना करें, जब उसकी महिमा करें, जब उसकी प्रस्तिश करें, जब उसके कलाम को सुने, जब उसके पवित्र मंदिर में उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हो, तो सारा मन, संपूर्ण देह उसको समर्पित होनी चाहिए 100%। Yes, amen. चाहे वो 1 घंटा है, चाहे वो 2 घंटा है, चाहे वो सुबह की प्रार्थना है, शाम की प्रार्थना है, चाहे गाड़ी चलाते हुए आप 15 मिनट की भी अगर प्रार्थना करते हैं, अगर आप घर से निकलने से पहले 10 मिनट की प्रार्थना जल्दबाजी में करके भी जा रहे हैं, तो आपका ध्यान ही, हे प्रभु बस जल्दी जल्दी, मेरा ना बस काम है प्रभु, आज मैं जल्दी छोटी प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी बात को सुनना, करके फटाफट भाग जाते हैं कि आज तो आपको तो पता है ना मैं देर हो गई है, मेरे को बस नहीं मिलेगी, मेरे को गाड़ी नहीं मिलेगी, आज मैं छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, बाकी मैं रास्ते में कर लूँगा, करके निकल जाते हैं। नहीं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? रास्ते की ओर, गाड़ी की ओर, जिस काम के लिए, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए, बैंक के लिए, कोई भी काम के लिए आप जा रहे हैं, ध्यान वहाँ पर है। प्रार्थना में भी आपका ध्यान वहाँ पर है। तो ये प्रार्थना समर्पित प्रार्थना नहीं है। कहीं हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात पर हंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ओ हो परमेश्वर, आज तो पता ना बाहर से डेलीगेशन आया था, बाहर के लोग आए थे, बहुत सारे गेस्ट लोग आए थे, रिश्तेदार सुबह से आ रहे हैं लगातार, आज तो प्रार्थना में बैठ ही नहीं पाई, वचन में पढ़ ही नहीं पाया, आज तो प्रभु बस सुबह उठते ही तेरा नाम लिया था, उसके बाद तो मैं आटे में घुस गई हूँ आज तो पराठे ही चल रहे हैं घर में, नहीं, आज तो मैं खाना बनाने में लगी हूँ, आज तो मैं सुबह से शाम हो गई, लेकिन रिश्तेदार, मैं क्या करूँ प्रभु, आज तेरा नाम नहीं ले पाई, मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ़ करना सबको जानते हैं, सबको माफ़ ही करते आए हैं, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, अपनी हथेली पर संभाल के रखा है, अगर 15 मिनट भी आप उसको देने वाले हैं, 10 मिनट भी अगर देने वाले हैं, धन्य है आप। बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। आमेन, हालेलुया। धन्य आप कि 10 मिनट भी अगर खुदा के नाम पर अपने कदमों को आप निकालते हैं, अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन जो समय आपने खुदा के नाम पर निकाला है, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बोला हालेलुया। हालेलुया। जो समय, जो टाइम, जो दिन, जो घड़ी आपने खुदा की महिमा के लिए फैसला किया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने कदमों को निकालूंगा, मैं पवित्र मंदिर में जाऊंगा, मैं वचन को सुनूंगा, और यहाँ कर कभी इधर गर्दन गिर जाती, कभी इधर सो रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सो रहे होते हैं, कई बार नींद नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का अगर भय आपके अंदर है, परम ईश्वर का अगर भय आपके अंदर है, और अगर आप उसके डरवैये हैं, सोना तो बहुत दूर की बात है, सोना तो बहुत दूर की बात है, आपका ध्यान भी भटकना नहीं चाहिए। सोना तो बहुत दूर की बात है, आपका ध्यान भी भटकना नहीं चाहिए। आपके अंदर एक भी विचार इधर उधर से नहीं आना चाहिए, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर आप समर्पित हैं खुदा के प्रति, अगर आपका समर्पण सच्चा है, अगर आपका समर्पण सच्चा है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको ब्लेसिंग पाने से नहीं रोक सकती। आमेन। कोई विरोध में आपके खड़ा नहीं होने पाएगा, कोई बीमारी, कोई कर्जा आपको हरा नहीं पाएगा, और जितना मर्जी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे, वही आपको ब्लेसिंग देते आए हैं। नहीं, उसी ने माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक, ध्यान से सुने, माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक उसी परमेश्वर ने आपको संभाला है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। यस, बिल्कुल किया, सच है, लेकिन माता पिता को भी सामर्थ देने वाला है
आपको संभालने में आपके माता पिता भी कमजोर हो गए हों। हो सकता है आपको संभालने में आपके माता पिता की धन की या मन की कोई ऐसी बात, धन ना हो, मन उनका टूट गया हो। बहुत बार माता पिता टूट जाते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण में। बहुत बार माता पिता टूट टूट कर प्रार्थनाएं करते हैं, उनको भी परमेश्वर ही बल देते हैं। तभी हर एक बच्चा, मैं हर एक माता पिता की, हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, हर एक मनुष्य की बात कर रहा हूँ जिसको परम ईश्वर ही संभालते हैं। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, और खास तौर पे जवान बच्चे, ध्यान से सुनना, कि हमने तो कभी परमेश्वर को देखा नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं। और कई लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि यार मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपने डैडी से पूछा था कि डैडी आप बहुत प्रार्थना करते हो, क्या आपने कभी देखा है? तो बाप ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा। और फिर उसने पूछा कि अगर तूने नहीं देखा तो तेरे पिताजी ने देखा क्या, मतलब मेरे दादा ने देखा क्या? उसने कहा उसने भी नहीं देखा। तो यार अच्छा, तो फिर उसके दादा ने देखा था क्या? तो बाप जवाब देता है बच्चे को, नहीं नहीं नहीं, उसने भी नहीं देखा, और देखा भी होगा तो मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुम क्यों इसके पीछे लगे हो? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और ऐसे सवाल करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे जवान बच्चे, ध्यान से सुनना आज का संदेश जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। बहुत सारे जवान बच्चे, बहुत सारे चर्च में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, लेकिन बाहर से चले जाते हैं कि मम्मी डैडी तुम्हारा काम है, तुम जाओ, आप जाओ, आपको प्रार्थना करनी है। आपने तो प्रभु को देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसकी आराधना क्यों कर रहे हो, जिसको जानते नहीं हो? लेकिन अगर आप टूट गए हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता होती है कि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर बाहर से चला जाता है, तो आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप अपनी चिंता को, जो आपके बच्चों के प्रति है, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी बीमारियों के, घर की टेंशनों के प्रति कोई भी चिंता है, अगर वो चिंता है तो आज खुदा के मंदिर में आप यहाँ पर बैठे हैं, अपनी सारी चिंता, सारा बोझ, प्रभु ने वचन में कहा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वो जो जवान बच्चे जो नेगेटिव सोचते हैं और जो चर्च के बाहर से मुड़ जाते हैं, या आपके परिवार के लोग जो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ, आप केवल प्रार्थना करते रहें, केवल प्रार्थना में वफादारी, ईमानदारी दिखाएं, सच्चे मन से उस शख्स के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से दूरी बनाए बैठा है, जिसको आप प्रेम करते हैं, भले वो आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपका बच्चा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये बात आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि प्रार्थना की शक्ति काम करती है, और अगर आप किसी शख्स के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बदलने में सामर्थ्य है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। यस आमीन। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज जब तू वेदी पर जाएगा तो ये प्रचार करना, ये लोगों को समझाना कि बहुत सारे लोग कि मेरी बेटी, मेरा बेटा लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, बहुत गुस्सा करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, प्रार्थना करते हैं लेकिन मन में क्या चल रहा होता है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी। आप अपना ख्याल करो, पहले आप अपने समर्पण को चेक करें। जो आपका समर्पण है, आपका खुद का ध्यान कहाँ है, आपकी भावनाएं परमेश्वर के प्रति सच्ची हैं या झूठी, आप उन्हें चेक करें। अगर आपकी भावना सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, तो जो बच्चा बाहर से छोड़कर चला गया है, या जिसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप केवल प्रार्थना में अपनी वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते रहें, शंका मत करें। बहुत सारे लोग प्रार्थना में भी शंका करते हैं कि मैं प्रार्थना तो करती हूँ, शंका। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि यार तेरा बेटा, तेरा भाई नहीं आया चर्च में, तेरा भाई पवित्र मंदिर में, परमेश्वर के घर में नहीं आया, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हाँ वैसे मैं प्रार्थना तो वो मानता तो है, लेकिन मैं आता तो है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। जब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि कभी कभी आता है, जब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो मानता नहीं है, नहीं, ऐसा मत बोलें। आप जवाब दें कि मेरा परमेश्वर उसे बदलने वाला है, मैं प्रार्थना में लगी हूँ। आमीन। आप नेगेटिव मत बोलें, आप बोलें कि वो परिवार में, हमारे घराने में सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनने वाला है, मैं बहुत आनंदित हूँ। आमीन, हालेलुया। आप ऐसा बोलें, आप शब्दों पर ध्यान दें, कुछ भी नेगेटिव मत बोलें, और देखना आपसे आगे वाली कुर्सी पर वही बैठा होगा। हालेलुया।
और ये भविष्यवाणी है, इस वर्ष में परमेश्वर बहुत जवान बच्चों को बदलने वाला है। आमेन। बहुत जवान बच्चे। यस आमेन। जो यहाँ पर जवान है वो हाथ खड़ा करे। हमारे बीच में प्रभु के दास, बहुत सारे प्रभु के दास आए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हालेलुया। और हमारे बीच में पवित्र आत्मा मौजूद है। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। और ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ। हे परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ। आपने मुझे अपने समीप आने का आज मौका दिया है। अपनी आराधना करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए आज आपने मुझे बुला लिया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद करें। और सुने, अभी मैंने कहा कि बहुत सारे जवान बच्चे, तो बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया था। जो जवान है प्लीज एक बार गवाही दें। बूढ़ों का नंबर बाद में आएगा, पहले जवान लोग गवाही दें, हाथ खड़ा करें प्लीज। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया जरा एक बार पीछे गर्दन घुमाना, पीछे गर्दन घुमा कर देखो, सब जवान नजर आए हैं। जिसने हाथ खड़ा नहीं किया होगा ना, जिसने हाथ खड़ा नहीं किया होगा, और यार मैं तो बूढ़ा हूँ यार, मैं तो कहूँ, जरा पीछे गर्दन घुमा कर देखना, सब जवान ही नजर आएंगे। जवान है वो इंसान, जवान है वो मनुष्य, और सदा जवान ही रहेगा जिसके अंदर खुदा का कलाम है। आमीन। वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जवान है वो हर बच्चा, हर इंसान जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जिसकी हड्डियों में, जिसके खून में, जिसकी बोलबाणी में, जिसकी प्रार्थनाओं में खुदा का कलाम चलता फिरता है, वो जवान है और जवान ही रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। फिर से जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। और अगला समय प्रभु के वचन से, लेकिन वचन में जाने से पहले जो आज का संदेश पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग चिंता में हैं, खास तौर पर अपने परिवार को लेकर अपनी चिंताओं को छोड़ दें। अपने बच्चों को लेकर कि मेरा बच्चा चर्च में नहीं आता, प्रार्थना नहीं करता, पढ़ाई में कमजोर है, प्लीज आप अपनी चिंताओं को छोड़ दें। आप अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। आप अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। अगर आपके मन में चल रहा है कि मेरा बिजनेस कमजोर हो गया है, मेरा कारोबार, मेरी सेवकाई कमजोर है, आप अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें। उस कमजोरी को अपने दिमाग में लाकर हावी मत बनाएं। अगर कोई चीज आपके घर में, सुनेंगे ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल एक कर्जा अगर आपके पास है, इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। अगर कर्जा आपके पास है, कोई बीमारी आपके पास है, और डॉक्टर ने बोल दिया, ओए तेरी मम्मी को ना, ओए तेरी मम्मी को ना, तेरी मम्मी को ना, रिपोर्ट में आ गया है, वो बच्चा ना, बेचारा बच्चा क्या, पूरा परिवार, 3-4 बच्चे ना, सारा दिन मेरी मम्मी, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरी मम्मी, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। प्रार्थना भी कैसी करेंगे? परमेश्वर तू तो जानता है ना मैं मम्मी को कितना प्यार करता हूँ, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपके दिमाग में डाल दिया है, आपको पता चल गया है, आप बार बार, आपका ख्याल उसी ओर जा रहा है। आप उस ओर अपने ख्याल को मत लेकर जाएं, आप अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें। और बहुत सारे लोग, जब कर्जा हो जाता है तो कर्जा दिमाग में घूमता रहता है, रात को सोते हुए, सुबह उठने से पहले, अरे कल कोई आने वाला है, पैसा ले दें, पैसा मुझे देना है, मैं कहाँ से दूंगा, दिमाग में घूमता रहता है। जब कर्जा, बीमारी आपके दिमाग में घूमेगी, कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुने, जब प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो अगर आपके दिमाग में घूम रही है, और अगर वो बार बार घूमेगी, बार बार आपका ख्याल वहां पर जाएगा, तो एक दिन वो आपके सिर के ऊपर चढ़कर नाचने लगेगी, मतलब हावी हो जाएगी। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेंगे, नहीं नहीं मेरे हालात, मेरा कर्जा, मेरी प्रॉब्लम। और यही शैतान चाहता है, और वो आपको कमज़ोर बनाकर रोता हुआ देखना चाहता है, और फिर आप रो रो कर, प्रभु। परमेश्वर क्या चाहता है? ये संदेश परमेश्वर की ओर से सुने। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप कमज़ोर नहीं, मजबूत बने। आमीन। आप कमज़ोर नहीं, मजबूत बने।
रोने वाली प्रार्थना आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। रोने वाली प्रार्थनाएं आज से बंद करें। आनंद के साथ, विश्वास के साथ आप प्रार्थना के, परमेश्वर जो बीमारी है वो कर्जा मेरे घर से उखड़ चुका है, आमेन, मेरा जीवन बदल चुका है, यस मैं आमेन, आनंद से भर चुका हूं, मेरा जीवन बदल गया है। यस मेरे आमेन, बच्चे, अगर कोई नशा करने वाला भी है, प्रार्थना करते हैं, मैं मानता हूं बहुत मजबूती के साथ प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी बहनें, मेरा पति नशा करना छोड़ चुका है, प्रार्थना करते हैं घर जाकर 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, लेकिन वो छोड़ता नहीं है ना। तो अगर वो छोड़ता नहीं है तो उसकी बोतल देखकर, उसका नशा देखकर ये तो छोड़ता ही नहीं है, खुद प्रार्थना करना छोड़ देती हैं। उस नशे के सामने लोग घुटने टिका लेते हैं, कर्जे के सामने घुटने टिका लेते हैं, बीमारी के सामने घुटने टिका लेते हैं। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप मजबूत बने, और अगर आपने मजबूत बनने का फैसला कर लिया है तो परमेश्वर आपको मजबूत बनाकर रखेंगे। आमेन, अगर आपने फैसला भी कर लिया है तो परमेश्वर आपको मजबूती देंगे, सामर्थ्य देंगे, वो आपको मजबूत बनाकर रखेंगे। केवल फैसला आपको करना है। बोलो आमीन, आमेन। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, आज से हम आनंद के साथ आनंद के साथ आपकी महिमा करेंगे। आपकी महिमा करेंगे। आज से हम विश्वास के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। आज से हम रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। आज से हम आनंदित रहेंगे। आनंदित रहेंगे। जो आमीन बोल रहे हैं, आमेन, जो आमीन बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। आमेन, जो आमीन बोल रहे हैं उनके पास आनंद ही आनंद होने वाला है। आमेन। एक